किसने कहा कि चांद बनाने का वक्त दे। सुने मेरे तमाम दोस्त, यहाँ पे हमीदुल्लाह शेख साहब बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। तुफैल साहब हैं, तकवीम आजमी साहब हैं अपने तमाम सर्कल के साथ, कि किसने कहा कि चांद बनाने का वक्त दे, हम मुझको बस एक चिराग जलाने का वक्त दे। किसने कहा कि चांद बनाने का वक्त दे, मुझको बस एक चिराग जलाने का वक्त दे। हमको मिली है जिंदगी ऐसे कि जिस तरह कोई किसी को कर्ज चुकाने का वक्त दे। हमको मिली है जिंदगी ऐसे कि जिस तरह कोई किसी को कर्ज चुकाने का वक्त दे। गजल की तरफ पलटते हैं, वो गजल जिसने हमें हमेशा सैराब रखा है। हम आधी आधी रात तक, पूरी पूरी रात तक अपने बिस्तर को छोड़कर जिस गजल की मोहब्बत में मुशायरा गाह में बैठे होते हैं, उस गजल की तरफ पलट कर आते हैं जिस गजल में जिंदगी का अक्स नजर आता है, जिंदगी के साफ्ते नजर आते हैं, जिंदगी के पहलू नजर आते हैं। हमारी रोजमर्रा की कहानियों को कितनी आसानी के साथ शायर गजल बना देता है। इसको समझने के लिए या इसे देखने और सुनने के लिए हमें मुलाकात करनी पड़ेगी आलम निजामी साहब से, जिनके यहाँ गजल बड़े भरपूर हैसियत के साथ लफ्जों में पाई जाती है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से गजल के इस महबूब शायर अली जनाब मोहतरम आलम निजामी साहब का इस्तेमाल। सलाम का जवाब बुलंद आवाज से दिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप सबकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ कि इस वक्त भी आप मुशायरे में तशरीफ़ रखते हैं। जो लोग मुशायरा देखने आए थे वो सब के सब जा चुके हैं। अब जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं सब के सब उर्दू के मत वाले हैं, उर्दू के चाहने वाले हैं, अपने तहजीब के मुहाफिज हैं। तो मुझे यकीन है कि मुशायरा यहीं से बुलंद होगा। मेरे बाद आपको बहुत बड़ी शायरी जनाब वाहिद अंसारी साहब, मेरी बहन मोहतरमा लता हयात साहिबा से आपको समाअत करनी है। हमारे दरमियान थाने की आबरू, थाने का वक़ार जनाब हमीदुल्लाह शेख साहब तशरीफ़ रखते हैं, जिनकी दुआएं हमारे लिए सरमाए हयात भी हैं, सरमाए सफ़र भी हैं। तो फेल साहब भी मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत समाते हैं। मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ आज के इस मुशायरे के रूह रमा मोहतरम अफराक सिद्दीकी साहब का, कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत सी महफिल का हिस्सा बनाया। आइए बगैर किसी तमहीद के मैं यहाँ से एक मतला आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, यहीं से मुशायरा बुलंद हो जाए। दोस्तों, ये तमहीद के साथ मैं मतला पढ़ूँगा कि आजकल के मुशायरों में कामयाब उसी शायर को माना जाता है जो तालियाँ बजवाने में हमीदुल्लाह भाई ज़्यादा कामयाब हो जाता है, और तालियाँ जज्बाती शेरों पर बजा करती हैं। अगर संजीदा शेरों पर भी आप शोरा को अपनी मोहब्बतों से नवाजने लग जाएँ तो मुशायरे का खोया हुआ वक़ार वापस आ सकता है। क्या बात है, वाह। तकवीम आज़मी और भुट्टो भाई भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, बहुत बड़े बड़े मुशायरे मुनक़िद करते हैं। आप सबको शरीक करता हूं दोस्तों, यहाँ से मुझे एक माहौल दे दें। आज के मुशायरे का जो मकसद है, अगर आपको ये लगे कि मैंने इन मिसरों में बयान कर दिया है तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, मुलादा फरमाएं। चाहते हो वतन की तरक्की अगर, शरीक हो जाइएगा दोस्तों, तरक्की अगर चाहते हो वतन की तरक्की अगर, नफरतों के दियों को बुझाते रहो। एक बार तालियां बजा के मुझे बताएं और इसी जिंदा दिली के साथ समाअत करें। आलम साहब, वाह वाह। चाहते हो वतन की तरक्की अगर, चाहते हो, लेक भाई कुरला से हमारे दरमियान मौजूद हैं, तुफैल भाई, आप सबकी पूरी टीम को शामिल करता हूं। चाहते हो वतन की तरक्की अगर, नफरतों के दियों को बुझाते रहो। नफरतों की हवाएं बहुत तेज हैं, नफरतों की हवाएं बहुत तेज हैं, तुम चरागे मोहब्बत जलाते रहो। नफरतों की
हवाएं बहुत तेज है। बहुत शुक्रिया मेरे करम फरमा मेरे मोहतरम बुट्टू भाई हमीदुल्लाह शेख साहब ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। नफरतों की हवाएं बहुत तेज हैं, तुम चरागे मोहब्बत जलाते रहो। नफरतों की हवाएं बहुत तेज, नफरतों की हवाएं। बहुत शुक्रिया। और हमीदुल्लाह भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत ही सुखन फहम हैं दोस्तों, शायरी डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं करती है, शायरी कभी अलामतों में इशारे किनाये में अपनी बात करती है, इसलिए शायर को कभी कोई पकड़ नहीं सकता। मैं शेर पढ़ता हूँ, आपके जज्बे की तर्जुमानी हो जाएगी। पूरा हिंदुस्तान का मंजरनामा आपकी आंखों के सामने है। अगर आपको ये महसूस हो कि मैंने आपके जज्बात की तर्जुमानी कर दी है, तो यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे हौसले को बढ़ाएंगे। लई भाई सुनिएगा, तुफैल भाई। नफरतों की हवाएं बहुत तेज हैं, तुम चरागे मोहब्बत जलाते रहो। डगमगाने न दो हौसलों के कदम, डगमगाने न दो हौसलों के कदम। अपनी हिम्मत का रखना है तुमको भरम, डगमगाने न दो हौसलों के कदम। अपनी हिम्मत का रखना है तुमको भरम। बिजलियां आशियाना जलाती रहे, बिजलियां आशियाना जलाती रहे। तुम नया आशियाना बनाते रहो, बिजलियां आशियाना। अरे वाह 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 भाई, जिंदाबाद भाई आलम निजामी साहब। क्या क्या बहुत शुक्रिया। तुम नया तुफैल साहब ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। असल बस्तवी साहब ने तुफैल साहब के हवाले से बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इलाके में समाजी कामों में इस कदर पेश रहते हैं कि दुश्मन भी उनके कारनामों की तारीफ करते हैं। वो यहाँ शरीक हैं, उनकी मौजूदगी में मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, सबको शरीक करता हूँ। नफरतों की हवाएं बहुत तेज है, नफरतों की हवाएं बहुत तेज है, तुम चरागे मोहब्बत जलाते हो। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आपकी समातों को सलाम पेश करता हूँ, आपकी अदब नवाजी को सलाम पेश करता हूँ। कितनी जिंदा दिली के साथ आप इस मुशायरे को समात फरमा रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए तालियां बजा लें। आप बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। और यहाँ से एक 4 मिसरे हमीदुल्लाह भाई तकमीम मैं पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। न दोस्ती के लिए और न दुश्मनी के लिए, न दोस्ती के लिए और न दोस्ती के लिए और न दुश्मनी के लिए। उठो ऐ दोस्तों इस देश की खुशी के लिए, उठो ऐ दोस्त। वाह भाई वाह भाई। पेश करता हूं दोस्तों, जब चौथा मिसरा आप तक पहुंचे तो उसका इस्तकबाल होना चाहिए। पेश करता हूं तो फैल भाई आपकी दुआएं चाहता हूं। हमीदुल्लाह शेख साहब। उठो ऐ दोस्तों इस देश की खुशी के लिए, और निकल ना जाए अंधेरा तुम्हारी नस्लों को। लहू जलाओ चरागों में रोशनी के लिए, लहू जलाओ। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों। शेर बहुत अच्छा था, जिस तरह इस शेर का इस्तकबाल होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। एक बार भरपूर तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं और इसी माहौल में आप समात करें दोस्तों। इसके बाद यहां से जो मुशायरा बचा है आप इस मुशायरे को कामयाब बना दें। निकल ना जाए अंधेरा तुम्हारा
कत्लों को लहू जलाओ, चरागों में रोशनी के लिए लहू जलाओ। और अल्लाह चार मिसरे और आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। आमतौर से आज पूरी दुनिया में ये साजिश की जा रही है, इस्लाम की गलत तस्वीर पेश की जा रही है। हम शायर हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही तस्वीर लोगों के सामने लेके आएँ। हमीदुल्लाह शेख साहब जैसे, तोफैल साहब जैसे जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी से आज के इस मुशायरे से एक चार मिसरे पेश करता हूँ, बतौर खास मुलादा फरमाएं। बताओ खून किसी का वो क्या बहाएगा। इरशाद भाई बतौर खास देखें, खून किसी का वो क्या बहाएगा। बताओ खून किसी का वो क्या बहाएगा, वज़ू का पानी जो बेजान नहीं बहाता है, वज़ू का पानी। क्या चल वह शेर अच्छा है तो आप तालियों से मेरा हौसला बढ़ाएं, भरपूर तालियों से मुशायरे को यही से मुशायरा बनाएं। पेश करता हूं। बताओ खून किसी का वो क्या बहाएगा, वज़ू का पानी जो बेजान नहीं बहाता है। आप चौथे मिसरे पे तैयार रहिएगा। आप हमारे हमीदुल्लाह भाई की मौजूदगी में बहुत बड़ा मुशायरा ये नजीमुल्लाह साहब के यौम पैदाइश पे करते हैं, लेकिन इस कदर इनके कांधों पर जिम्मेदारी होती है कि किसी शायर को सुन नहीं पाते, जबकि हिंदुस्तान का हर बड़ा शायर इनके मुशायरे मौजूद होता है, लेकिन किसी शायर को ये बैठ के सुनते नहीं है। ये मेरे लिए बहुत फख्र का मकाम है कि आज वो रूबरू बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। एक बार हमीदुल्लाह भाई के लिए तालियां बजाएं। आप पेश करता हूं। बताओ खून किसी का वो क्या बहाएगा, वज़ू का पानी जो बेजान नहीं बहाता है, कलेजा जिसने चबाया अमीर हमज़ा का, कलेजा जिसने चबाया अमीर हमज़ा का, हमारा धर्म उसे भी गले लगाता है, हमारा धर्म। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया लईक भाई, आप सबकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ दोस्तों। पेश करता हूँ अब्दुल्ला भाई। बताओ खून किसी का वो क्या बहाएगा, वज़ू का पानी जो बेजान नहीं बहाता है, कलेजा जिसने चबाया अमीर हमज़ा का, हमारा धर्म उसे भी गले लगाता है, हमारा धर्म उसे भी गले लगाता है। एक और चार मिसरे पेश करता हूं। अगर वतन परस्ती का जज्बा आपके सीने में मौजूद है तो आप कोई भी खामोश नहीं बैठेंगे। पेश करता हूं, मुलादा फरमाएं। वतन की इज्जतो अजमत के वास्ते आलम पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, उसके वफादार बनकर रहो, और अगर उसकी इज्जत पर, उसकी अजमत पर कभी हर्फ आए तो अपनी जानें कुर्बान कर दिया करो। आप ये चार मिसरे पेश करता हूँ। वतन परस्ती का जज्बा अगर आपके सीने में मौजूद है तो जुनून की शक्ल में वो नजर आना चाहिए। पेश करता हूँ ये चार मिसरे, मुलादा फरमाएं। वतन की इज्जतों अजमत के वास्ते आलम लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा, लहू का आखिरी
कतरा भी नजर के दूंगा, मैं अपने जज्बे इसार और मोहब्बत से दिलों में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा, दिलों में। क्या कहने आलम साहब, जिंदाबाद। दिलों में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा। हमारे दरमियान बिरादरान वतन हमारे सरदार जी बैठे हुए हैं, एक बार इनके लिए हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आज हमारे अफराक सिद्दीकी साहब की अजमतों को जितना सलाम किया जाए, तमाम तरह के गुलबूटे और गुलदस्ते की शक्ल में यहाँ सबको बुलाया और बहुत खूबसूरत महफिल सजाई। हम मुबारकबाद पेश करते हैं अफराक सिद्दीकी साहब को, और सरदार जी साहब के हवाले से एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं मैं। जी भाई। न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है, न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है, न शोहरत दिल के अंदर है, न रुतबा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। और दिया दिया रोशन है सीने में शहीदों की मोहब्बत का, इस पर भी आपको खामोश नहीं बैठना है। दिया रोशन है सीने में शहीदों की मोहब्बत का, दिया रोशन है सीने में शहीदों की मोहब्बत का। वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है। वतन पर जान लुटा देने का जज्बा दिल के अंदर है, तिरंगा दिल के अंदर है। आइए एक और कथा मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, मोहब्बतें बहुत अजीम हैं और नफरतें आर्जी हुआ करती हैं। हमारा ये मुल्क, हमारा हिंदुस्तान हम दो मोहब्बत का गहवारा है। पूरी दुनिया में ऐसा संगम कहीं नहीं मिलता जहां दो नदियां आकर आपस में मिलती हैं। गोया हिंदुस्तान के मुकद्दर में खुदा ने ये लिख दिया है कि ये धरती मिलन की धरती है, ये वतन प्यार का वतन है, ये सरजमीन मोहब्बतों की सरजमीन है। तो दोस्तों, हमें खुशी इस बात की है कि हमारे मुल्क का जो दानिश्वर तबका है वो इस मुशरिका तहजीब का हिमायती है, उसका तरफदार है। हमारे मुल्क में नफरत फैलाने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं, हम जब चाहे अपने इत्तेहाद के पैरों से उनके सर को कुचल सकते हैं। एक बार तालियां बजाएं और चार मिसरे में आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। मुलाजा फरमाएं। इस तरह से नफरत का, इस तरह से नफरत का खात्मा नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा। जब साउंड अच्छा होता है तो पढ़ने मजा आता है। बहुत अच्छा साउंड है आपका, सलामत रहें आप। इस तरह से नफरत का खात्मा नहीं होगा, नफरत का खात्मा नहीं। दोस्तों मजम्मत का रास्ता बदल डालो, खाके छेद करते हैं जो वतन की थाली में, उन नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो, उन नमक हरामों के। बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हरामों के पहले सर कुचल डालो। बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों को, आपकी समातों को सलाम पेश करता हूँ। इस तरह से नफरत का खात्मा नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा। दोस्तों मजम्मत
उम्मत का रास्ता बदल डालो, खाके छेद करते हैं जो वतन की थाली में, उन नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो, उन नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो, पहले सर कुचल डालो। एक बहुत ही रोमानी गजल की फरमाइश हमीदुल्लाह भाई ने की है, वहां तक आपको लाता हूं, उसके लिए एक मतलब दो शेर और समाज फरमाएं। ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, तुझे याद कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है, तुझे याद कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है, तुझे याद कर रहा हूँ। और एक शेर कौमी एकता के हवाले से पेश करता हूँ। हमारे सरदार साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और हमारी मिल्लत के बहुत ही जिम्मेदार तक़वीम आज़मी साहब, हमीदुल्लाह शेख साहब, ये तमाम शख्सियतें लई भाई हमारे कुरला से दरमियान मौजूद हैं। आप सबके हवाले से ये शेर आपकी समाअत की नज़र कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। जी भाई। ये फजा महक रही है, कई रंग के हवाले, कई रंग के हवाले है यहाँ की सरजमी पर, कई रंग के हवाले, कई रंग के हवाले है यहाँ की सरजमी पर, इसी आपसी मिलन से ये चमन महक रहा है, इसी आपसी मिलन से ये चमन महक रहा है, ये फजा महक रही है। और एक शेर जिस पर मुझे पूरे मुल्क ने, पूरे हिंदुस्तान ने और पूरे दुनिया अदब दोस्तों ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है। मेरा यकीन है कि मेरा ईमान है, जितने लोग यहाँ इस मुशायरे में इस वक्त मौजूद हैं, कोई भी शख्स खामोश नहीं बैठेगा। अगर एक जर्रा बराबर भी आपके सीने में इश्क रसूल है तो कोई भी हाथ खामोश नहीं बैठेगा। और तमाम लोग इस शेर की ताईद में अपने हाथों को हवा में उठाकर इस शेर का इस्तकबाल करेंगे। पेश करता हूँ, जुड़ जाए, मुलादा फरमाएं। ये फजा महक रही है, मेरी कब्र में फरिश्ते, मेरी कब्र में मुझे देख कर ये बोले, मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, ये मोहम्मदी है इसका तो कफन महक रहा है, ये मोहम्मदी है इसका तो कफन महक रहा है। बेपनाह मुबारकबाद पेश करते हुए मोहतरम आलम निजामी साहब, तो एक मरतबा जोरदार तालियों से आप इजाजत दीजिए। सुनना चाहते तो मुझे बताया, बहुत शुक्रिया जी। जिस गजल की फरमाइश की थी हमारे हमीदुल्लाह भाई ने, वो उस गजल के 2-3 शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। जी भाई। हसीन ख्वाब दिखाया, दिखा के छोड़ दिया। आप तालियां बजा के बताएं मुझे, आप सुनना चाहते हैं। हसीन ख्वाब, हसीन ख्वाब दिखाया, दिखा के छोड़ दिया, हसीन ख्वाब दिखाया, दिखा के छोड़ दिया, किसी ने अपना बनाया, बना के छोड़ दिया, किसी ने अपना बनाया, बना के छोड़ दिया।
और किया न उसने मेरे दर्द को कभी महसूस। लईक भाई उसने मेरे आप अपनी तवज्जो मेरी जानिब रखें। किया न उसने किसी ने अपना बनाया, बना के छोड़ दिया। किया न उसने मेरे दर्द को कभी महसूस। नौजवानों शरीक हो जाएं। किया न उसने मेरे दर्द को कभी महसूस, हमेशा दिल को दुखाया, दुखा के छोड़ दिया। हमेशा दिल को दुखाया, दुखा के छोड़ दिया। और हमीदुल्लाह भाई आपका शेर आ रहा है अब कि कहीं न उसकी बुराई में हम हुए शामिल, कहीं न उसकी बुराई में, कहीं न उसकी बुराई में हम हुए शामिल। नजर से जिसको गिराया, गिरा के छोड़ दिया। नजर से जिसको गिराया, गिरा के छोड़ दिया। किसी ने अपना बनाया, बना के छोड़ दिया। तकवीम भाई मैं हौसला ना जुटा पाया उसको छूने का, न जुटा पाया उसको छूने। मैं हौसला ना जुटा पाया उसको छूने का। नकाब रुख से हटाया, हटा के छोड़ दिया। नकाब रुख से हटाया, हटा के छोड़ दिया। नकाब रुख से हटाया, हटा के छोड़ दिया। बिल्कुल इसी रदीम में दो शेर और समाप्त कर लें। जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, उसने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। उसने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। और आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी समस्या है हमीदुल्लाह भाई, मैं उसका हल आपको बताता हूं, आपके भी काम आएगा। उसने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। उनकी गलत फहमी को कहां तक दूर करें, उनकी गलत फहमी को कहां तक, सबकी गलत फहमी को कहां तक दूर करें। सबकी गलत फहमी को कहां तक दूर करें। सबकी गलत फहमी को कहां तक दूर करें। रूठे हुओं को हमने मनाना छोड़ दिया। रूठे हुओं को हमने मनाना छोड़ दिया। और आलम जिनसे शेर आखिर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, मेरे बाद और भी दिगर शोरा है, आप अपनी दुआओं से मुझे नवाजिए, मैं अपनी जगह लेता हूं। आलम जिनसे मिल न सका दिल बरसों से, आलम जिससे मिल न सका, आलम जिनसे मिल न सका दिल बरसों से, आलम जिनसे मिल न सका दिल बरसों से, हमने उनसे हाथ मिलाना छोड़